अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अगली वीडियो में आपको अपने सफ़र के बारे में बताऊंगा, जो कि मैंने पाकिस्तान से क्रोशिया तक किया। असल में पाकिस्तान से क्रोशिया से सफ़र करते हुए मैं क्रोशिया आने से पहले दो कंट्रीज़ और में गया, एक ईरान और दूसरी कतर। अब यहाँ मैं क्यों गया, वजह भी बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान में क्रोशिया की एम्बेसी नहीं है। कुछ साल पहले इख्तलाफात थे कुछ, जिनकी वजह से दोनों ममालिक ने अपनी एम्बेसीज हटा ली थी। तो उसके बाद से अब तक एम्बेसी नहीं दोबारा बनाई गई। तो खैर मुझे एम्बेसी के लिए ईरान जाना था। तो मैंने तकरीबन 26 अक्टूबर 2019 को पाकिस्तान लाहौर से ईरान के एक शहर मशहद की तरफ सफ़र किया। इस सफ़र के दौरान मेरे साथ दो और लड़के थे। तो हमने मशहद से, जब हम मशहद पहुँचे तो वहाँ से अब हमें तेहरान का सफ़र करना था, जो कि ईरान का कैपिटल है। तो खैर हमने वहाँ उतरते ही वहाँ से ट्रेन की टिकट बुक की और तकरीबन 8 घंटे के सफ़र के बाद हम तेहरान में पहुँचे। वहाँ पर हमने एक होटल में स्टे किया और अगले ही दिन हम अम्बेसी के लिए निकले। तो अब हमें जब अम्बेसी गए, अम्बेसी की जो लोकेशन मैप पर आ रही थी वहाँ पर गए, तो वहाँ पर डोर लॉक था और बाहर एक स्लिप लगी हुई थी जिस पर एक नया एड्रेस दिया हुआ था। तो हम वहाँ चले गए। अब वहाँ भी डोर लॉक था। कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या क्या हो रहा है, कि एक अम्बेसी क्या डोर लॉक, ऐसे पॉसिबल नहीं है। और ना ही वो कोई कार रिसीव कर रहे थे हमारी। तो खैर काफ़ी देर हमने डोर नॉक किया, बेल बजाई, तो एक लड़की बाहर आई जो कि क्रोएशियन थी। तो हमने उसे बताया कि हम पाकिस्तान से आए हैं, एम्बेसी के वीज़ा के लिए आए हैं। तो उसने कहा कि अभी हम काम नहीं कर रहे, हमारा प्रॉपर स्टाफ मौजूद नहीं है यहाँ पे, तो आप थोड़े दिन वेट कीजिए। तो खैर हम वहाँ से वापस होटल में आ गए और फिर हम वहाँ से सोचा चलो 4-5 दिन तो अभी लगेंगे, क्यों ना हम तेहरान विज़िट करते हैं। तो वहाँ पर मौजूद दो मज़ारात पर गए, जिनमें से एक बीबी शेरबानो का था और दूसरा, उसका नाम, उनका नाम नहीं मुझे याद शायद। तो खैर हम वहाँ पर दो मज़ारात पर गए। वहाँ पर और भी पाकिस्तानी जो ज़ायरीन थे उनसे मिले। इंडिया से भी कुछ लोग आए हुए थे, उनसे भी मुलाकात हुई। तो उसके बाद जब हम दोबारा एम्बेसी गए तो उन्होंने कहा कि सॉरी, अभी हम प्रॉपर वर्क स्टार्ट नहीं किया हमने। तो खैर एक दफ़ा तो हमें, हमारा डबल एंट्री वीज़ा था, तो हमने सोचा था कि हम चलो वापस चले जाते हैं पाकिस्तान, थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। लेकिन खैर हम वहाँ पर स्टे किया हमने। तो हम वहाँ से, एक कुम सिटी है जो कि छोटी सिटी है लेकिन बहुत ही ज़ायरीन के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। वहाँ पर मज़ार है एक बीबी फ़ातिमा मसूमा कुम का। तो हम वहाँ चले गए। बिल्कुल उसके सामने ही हमने एक होटल में क़याम किया। तो अब वहाँ पर हमने तकरीबन 10 से 15 दिन गुजारे। वहाँ की एक बात बड़ी ख़ास है कि वहाँ पर एक इंडियन होटल हमें मिला, जिसके खाने बहुत मज़ीद लजीज थे। क्योंकि हमने तेहरान में जितने भी दिन क़याम किया, हमने कभी भी टेस्टी खाना नहीं खाया। बॉयल राइस होते थे और साथ चिकन पीस होता था। तो बस गुजारा कर रहे थे। लेकिन जब हम वहाँ गए तो हमें बड़े अच्छे खाने, चिकन मिला, कढ़ाई खाने को मिली। तो समोसे भी थे, चाय भी थी। तो बड़ा अच्छा वक्त गुजरने लगा वहाँ पर। तो खैर हमने वहाँ पर 10 से 15 दिन गुजारे। उसके बाद जब हमने उन्हें कॉल की तो उन्होंने कहा कि आप किसी और कंट्री में चले जाएं, तुर्की या फिर कतर में। जब हमने ये सुना तो हमारी टेंशन बढ़ गई कि यार ये क्या मसला बन गया हमारे साथ। तकरीबन हमने उस दिन 22 से 23 दिन हमें हो चुके थे। तो खैर हमने कंसल्टेंट से बात की तो उसने कहा कि आप वेट करें, मैं कुछ करता हूँ। तो उन दिनों हमारे साथ एक और हादसा पेश आया, ये कि उन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया, जिसकी वजह से आवाम पागल हो चुकी थी। उन्होंने पेट्रोल पंप चला दिए, एहतजाज शुरू कर दिए, जिसकी वजह से उन्हें इंटरनेट बंद करना पड़ा। तो अब हमारे लिए और मसला बन गया, हमारे पाकिस्तान से कनेक्शन ख़त्म हो चुके थे। तो खैर वहाँ पर मौजूद कुछ तालिबान
जो तलबा पाकिस्तान से गए हुए थे वहाँ पर पढ़ने के लिए, उन्होंने हमें एक एप्लीकेशन के बारे में बताया जिसके ज़रिए हमने अपने कंसल्टेंट से टिकट्स बुक करवाई। तो उसने कहा कि अब आप कोम सिटी से तेहरान जाओ, वहाँ से मैंने डोमेस्टिक फ़्लाइट्स बुक की हुई हैं आपकी। तो अब वहाँ से ईरान के एक शहर शराज की तरफ जाओ, वहाँ से मैंने आपकी कतर की टिकट्स बुक की हैं। तो इस तरह से हमारा एक सफ़र और शुरू हो चुका था। पहले कोम से टैक्सी के ज़रिए हमने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। वहाँ से रात का सफ़र था हमारा ईरान के शहर तेहरान से शिराज की तरफ। तकरीबन 1.5 घंटे की फ़्लाइट थी। रात के वक्त ही हम वहाँ पर पहुँचे। तो टाइम काफ़ी हो चुका था, तो हमने वहाँ पर ही एयरपोर्ट पर एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ी और वहीं पर लेट गए। तो अब हमारी सुबह के वक्त कतर की फ़्लाइट थी। तो सुबह तकरीबन हमने फ़जर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद तैयारी की और बोर्डिंग पास लेकर वेटिंग हॉल में बैठ गए। तो ये था ईरान का सफ़र। मैं उन दिनों में वीडियोस तो ना बना सका, लेकिन मैंने पिक्चर्स बनाई जो कि मैं इस वीडियो के लास्ट पे आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह से अब हमारा जो ईरान का सफ़र था वो किसी काम ना आया। तो खैर अब हमें कतर जाना था वीज़ा के लिए। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको कतर के बारे में, वहाँ पर हमने कैसे दिन गुजारे, किन से मिले, कैसे दिन गुजारे, अब ऐसे गए, उनके बारे में आपको सब कुछ बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मशहद से तेहरान जाने के लिए ट्रेन का सफ़र तकरीबन 8 घंटे का सफ़र था। ये थे दो दोस्त जो इस सफ़र में मेरे साथ शामिल थे। ये बीबी शेरबानो के मज़ार की बहुत दूर से ली गई एक तस्वीर। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बीबी शेर बानो के मज़ार पे, जो कि ईरान के शहर तेहरान में है। ये जो मज़ार आप देख रहे हैं ये है बीबी फ़ातिमा मासूमा कुम का। ये जो मनाज़र आप देख रहे हैं ये बीबी फ़ातिमा मासूमा कुम के मज़ार के अंदरूनी मनाज़र हैं। उस वक़्त वहाँ पर बहुत ठंड थी और तो ये जो आप देख रहे हैं कि लोग वज़ू कर रहे हैं यहाँ पे। कुम में मौजूद इटालियन पिज़्ज़ा शॉप पे हम पिज़्ज़ा खाते हुए